जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, CHO अभिक्रियाशील मूलक जो है इसका नाम क्या है। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में C को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, एल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करेंगे। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेलम इस्पात संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते हुए प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 220 वोल्ट होगा। यहाँ पे देखिए 240 लिखा गया है, इसको सही कर लेंगे, क्या हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना है 220 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता क्या है। चलिए आंसर बताएंगे, कार्बन की संयोजकता क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता कितना है, तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। किस में होता है, इमली में, दूध में, सेब में या फिर डी नींबू में। तो देखिए, टार्ट्रिक अम्ल जो है ये मुक्त अम्ल होता है किस में, तो ये होता है इमली में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर करते जाएंगे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हिंदू महासभा की स्थापना BD सावरकर, जिसको विनायक दामोदर सावरकर भी बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और अगर यदि किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन कैसा होगा, तो वह क्षारीय होगा, याद रखना है। और किसी विलयन का pH मान अगर 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय होता है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को जनित्र बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1966 ईस्वी में
ताशकंद समझौता हुआ था, ध्यान रखना है। और शिमला समझौता कब हुआ था? तो देखिए शिमला समझौता एक हुआ था 1945 में और एक हुआ था 1972 ईस्वी में। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? ये भी पूछा जाता है। तो 1960 ईस्वी में सिंधु नदी समझौता हुआ था, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन में हाइड्रोजन तथा कार्बन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। इसमें कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है हाइड्रोजन तथा कार्बन, तो पहले हाइड्रोजन का लिखते हैं बटे कार्बन का लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCB का पूरा नाम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए NCB का पूरा नाम होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST कितने अंक का होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत में GST कितने अंक का होता है? तो ये 15 अंकों का होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग बताएंगे कि GST कब लागू हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भक्तमाल रचना जो है ये किस कवि द्वारा लिखित है? तो नाभादास। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यानी कि पूछा जा रहा है 7 वाहनों में, 7 सिस्टर में। तो देखिए 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल है? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड और त्रिपुरा है, जिसमें आपका सिक्किम शामिल नहीं है। तो याद रखना है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 7 वाहनों में होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इनमें से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो देखिए ऑप्शन डी जो है प्रेम पथिक, ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। बाकी तीनों जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आयन मंडल का। याद रखना है ओजोन मंडल किस मंडल में होता है? तो ये समताप मंडल में होता है। अगर आपसे पूछे कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये सभी हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? इसका सही जवाब है बाल विवाह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कौन सी नदी जो हीराकुंड बांध से संबंधित है? आप सभी जानते हैं महानदी है। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेकंड ये जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इनको ध्यान रखना है। 3 सेकंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है बास्केटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है?
तो कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। सी ऑप्शन जो भी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? चलिए तो देखिए मर्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित है। इन सभी को ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है कृष्णा सोबती। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों देखा गदर किसकी रचना है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आंखों देखा गदर किसकी रचना है? तो देखिए ये जो रचना है ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे की रचना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और ये प्रश्न बिहार पुलिस के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है ये है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। आप लोगों का फर्ज बनता है कि अगर सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग सेशन को दिल से जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको करता है? चलिए तो देखिए राज्यसभा का सभापति जो है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को करता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? चलिए आंसर करेंगे और याद रखना है आपको डेली रात 8:30 बजे इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करना है। तो देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये संसद। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये आर्टिकल 61 में बताया गया है इनके बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए टाइम्स अप। तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना ये 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल आवश्यक है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। राजनीतिक दल आवश्यक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राजनीतिक दल जो है ये लोकतंत्र में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संप्रभु कौन है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के लोग। भारत में संप्रभु भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। क्वाड में रूस देश शामिल नहीं है, बाकी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक को गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है? टाइम्स अप। सही जवाब है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ओपेरा हाउस किस शहर में स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध ओपेरा हाउस जो है ये सिडनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर रासबिहारी घोष। याद रखना है 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था, गर्म दल और नरम दल में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। अहपन लोक कला का संबंध ये बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया था? ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इनको ध्यान रखना है। टाइम्स अप। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है सहकारिता मंत्रालय। याद रखना है। और इसके पहले मंत्री कौन बने थे? तो अमित शाह बने थे। नेक्स्ट है निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? यानी कि दोनों पदों पर काम कर चुके हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो ये कौन व्यक्ति है? के.एस. हेगड़े है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन क्या हुआ है? चलिए आंसर करेंगे। कैसे हुआ है आपको बताना है। तो देखिए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है ये कैसे हुआ है? तो याद रखना है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है पौधों की वृद्धि दर नापने में ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी जाने जाते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सूफी जाने जाते हैं ये मुस्लिम संत के नाम से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिसंबर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1980। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें।
तो देखिए, आप सभी जानते हैं ये किया था जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।